और हमारे साथ बोलास एग्रो के डायरेक्टर राहुल बोला है। राहुल हाय, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आप क्लियरली जहां तक ड्राई फ्रूट इंडस्ट्री है, हमने देखा है कि यहां पर भी नंबर्स इन दैट सेंस ग्रोथ के हिसाब से काफी हैं, लेकिन आई एम अज्यूमिंग टैक्सेस एक और चीज है जो इस सेक्टर भी चाहता होगा कि कुछ नीचे आए। हाँ जी, ड्राई फ्रूट सेक्टर इस बहुत ईगरली वेट कर रहा है बजट का। एंड हम होप करते हैं कि कुछ नया आ हम्म। जाए। स्पेशली आपको पता है कि अखरोट जो है वो बहुत हेल्दी ड्राई फ्रूट है और आज हम उसको 100% ड्यूटी दे रहे हैं। हम्म। तो सरकार से हमने ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि उसको रीजनेबल लेवल पे लेके आए एंड एडवोलरम से जाके पर केजी बेसिस पे ड्यूटी लेके आए हैं। ऑल्सो हम ड्राई फ्रूट सेक्टर में देर आर मेनी सेक्टर्स लाइक काजू एंड रेजिन जो एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर्स है और एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स है। हमने रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि उसको थोड़ा ज्यादा मदद दिया जाए। जैसे सरकार बहुत पैसा खर्च करती है एमएन नरेगा और इस टाइप का योजना में जहां एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ जाए। एंड एट द सेम टाइम एम्प्लॉयमेंट गिविंग इंडस्ट्रीज लाइक कैशू इंडस्ट्री इज सफरिंग बिकॉज हमको एम्प्लॉयमेंट का जो कॉस्ट है वो ना वी आर नॉट बीइंग एबल टू रिकवर। ओके। जो हमारा competition है हम्म। जो मैकेनाइज हो चुका है। इसीलिए कुछ हम सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इसको ज्यादा सपोर्ट दिया जाए। हम्म। साथ ही साथ जैसे आपने कहा रैशनलाइजेशन ऑफ ड्यूटी तो यहाँ पर इंपोर्ट है ही, लेकिन साथ ही साथ ये एक और सेक्टर है राहुल जी, जहाँ पर पीएलआई स्कीम नहीं है, जहाँ पर जो यूजुअल एग्री सेक्टर्स वेरियस अदर इंडस्ट्रीज में जो स्कीम्स हैं वो अभी तक हमने ड्राई फ्रूट्स में आते हुए नहीं देखी। तो अगर यहाँ से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिहाज से आप कुछ वित्त मंत्री से चाहते हैं तो वो क्या होगा? हमने तो ऑलरेडी रिक्वेस्ट किया है कि नर्सरी ड्राई फ्रूट्स में पीएलआई स्कीम लेके आए। हम्म। एंड एट द सेम टाइम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमने बहुत बहुत कुछ बोला है। फॉर एग्जांपल इट्स नॉट ओनली अप्लाई टू ड्राई फ्रूट, सब सब इंडस्ट्री को अप्लाई होता है। जी। अभी पहले टीसीएस था, उसके बाद टीडीएस आ गया। अभी टीडीएस और टीसीएस दोनों है गुड्स एंड सर्विसेज में। दिस इज रियली क्रिएटिंग लॉट ऑफ कंप्लायंस प्रॉब्लम फॉर द इंडस्ट्रीज। इस तरह का बहुत हमने लिस्ट आउट करके सरकार को पूछा है कि आप प्लीज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ाइए एंड कंप्लायंस कम कीजिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज इन ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स हम एमएसएमई है और हमारे पास इतना कैपेसिटी नहीं होता कि हम इतना कंप्लायंस बढ़ा कर सके। एंड एट द सेम टाइम हमने ऑल्सो रिक्वेस्ट किया कि देर आर मेनी एफटीए जो सरकार ने किया है स्पेशली वियतनाम एंड आसियान से। वो सब थोड़ा बहुत मिसयूज हो रहा है ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्रीज में। वो भी ज्यादा स्ट्रिंजेंट लॉ से हमने रिक्वेस्ट किया है कि मिसयूज हम रोक सके। हम्म। जी हाँ, एफटीए मिसयूज हमने काफी काफी अदर सेक्टर्स में भी आता हुआ देखा है, और वो पॉइंट आपका वैलिड है कि ज्यादा ट्रांसपेरेंसी और हायर कंप्लायंस परहैप्स यहाँ पर लाने की जरूरत है। राहुल, साथ ही साथ अगर ओवरऑल सेक्टर ग्रोथ की यहाँ पर बात की जाए तो कैसे देखते हैं आप पिछला 1 साल 5 साल इन सेंस ऑफ ड्राई फ्रूट कंजम्पशन जो इंडियन मार्केट्स में है? एक्चुअली कोविड हैज बीन वेरी हेल्पफुल हमारा इंडस्ट्री के लिए बिकॉज कोविड के बाद लोगों को पता चला कि हेल्दी खाना चाहिए एंड ड्राई फ्रूट्स एंड नट्स आर हेल्दी ऑल्टरनेटिव टू द जंक फूड। एंड ऑल्सो ये वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया उससे भी ड्राई फ्रूट्स को बहुत अच्छा फायदा हुआ बिकॉज ड्राई फ्रूट्स आर समथिंग दैट यू कैन मंच व्हेन यू कैन ईट व्हेन यू कैन वर्क। तो इसके लिए द कंजम्पशन हैज गॉन अप अक्रॉस द बोर्ड। एटलीस्ट 20 से 25% कंजम्पशन बढ़ा है इन लास्ट 2 years in all the dry fruits and this is very healthy। and हमने जो नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स काउंसिल किया है इस काउंसिल से हम और ज्यादा ड्राई फ्रूट्स का हेल्थ बेनिफिट को लोगों तक पहुंचाएंगे। एंड वी आर हमारा टारगेट है कि नेक्स्ट 5 साल में इसका कंजम्पशन डबल होना चाहिए। जब राहुल, इंडिया जैसे आपने कहा थर्ड कि बिगेस्ट डिमांड इकोनॉमी ग्रोथ तो बनेगा। सॉरी सॉरी। राहुल, आप कह रहे थे डिमांड ग्रोथ 20 से 25% बढ़ी है पिछले 2 साल में, लेकिन 2 साल में अगर हम अक्रॉस बोर्ड ड्राई फ्रूट के प्राइसेस देखें तो क्या वहां पर भी ग्रोथ है? ड्राई फ्रूट्स प्राइसेस लास्ट ईयर तक वाज एट द 5 year लो, बहुत लो था प्राइसेस। हम्म। बट इस साल में दो तीन ड्राई फ्रूट्स का जैसे जैसे काजू है और वॉलनट है इसका भाव थोड़ा बहुत बढ़ा है। आलमंड एंड अदर ड्राई फ्रूट्स वो अभी भी बहुत रिजनेबल है, मीन्स 3 to 4 year लोस पे ही है। हम्म। ओके। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि एक नए काउंसिल का यहाँ पर गठन भी हुआ है, तो आई एम अज्यूमिंग वो ऑफ कोर्स ताकि आप लोग सब साथ में आ सकें, कोई रिप्रेजेंटेशन है तो वो इन स्ट्रॉन्गर सेंस यहाँ पर की जा सकती है। क्या कुछ और है जो आपको लगता है इस इंडस्ट्री में फिलहाल करने की जरूरत है? नहीं, नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री में कंसोलिडेशन की जरूरत है बिकॉज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर। हम्म। नट्स एंड ड्राई फ्रूट्स इंडस्ट्री एमएसएमई में है और बहुत ज्यादा प्लेयर्स है। अभी
हमको लास्ट अगर 10-15 साल में देखते हैं तो कैशू इंडस्ट्री स्पेशली जी। हमने इंटरनेशनल मार्केट खो दिया है एंड वियतनाम एंड अदर पीपल उन लोगों ने मार्केट कैप्चर किया है। तो अगर स्टोर सपोर्ट मिले, पीएलआई मिले, एक्सपोर्ट में इंसेंटिव मिले तो डेफिनेटली वी कैन कम बैक। हम इंडस्ट्री विश्व का नंबर 1 कैशू इंडस्ट्री बन सकते हैं हमेशा। हम वी वर ऑलवेज नंबर 1 टिल 10 years बैक। लास्ट 10-12 साल में हमने वो नंबर 1 पोजीशन खो लिया है। अभी वी हैव टू गेन इट बैक। ऑलराइट, तो एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स यहाँ पर काजू में अगर मिले तो हम अपनी जो पोजीशन है यहाँ पर वापस बरकरार ला सकते हैं। एक फाइनल क्वेश्चन देन राहुल, अगर हम ओवरऑल यहाँ पर मार्केट देखें, कितना आप कहेंगे ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास है या फिर अभी भी कॉन्स्टेंटली फ्रेगमेंटेड है ये पूरा बाजार? नहीं, हम बोलते हैं कि आज के डेट में 20 से 25% ऑर्गेनाइज मार्केट में है ओके एंड बाकी का जो है वो अनऑर्गेनाइज मार्केट में है। तो ओके, सो 20 से 25% ऑर्गेनाइज मार्केट है, लेकिन मांग ऑफ कोर्स यहाँ पर काफी ज्यादा है। सभी लोग यहाँ पर एक साथ जुट भी हुए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग है। और सबसे बेहतरीन नंबर तो ये है कि पिछले 2 साल में अगर इंडियन डिमांड ग्रोथ की बात की जाए ड्राई फ्रूट्स को लेकर तो वहां पर 20 से 25% इजाफा है। तो क्लियरली एक अच्छी खासी ग्रोइंग इंडस्ट्री के तौर पर हमने ड्राई फ्रूट्स को यहाँ पर उभरता हुआ देखा है। और वो मांगे जो हैं ऑफकोर्स वित्त मंत्री से इन सेंस ऑफ बजट वो आपको राहुल ने बताई ही हैं। बहुत शुक्रिया राहुल साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में वो चर्चा भी करने के लिए। लेकिन इसी के साथ फिलहाल हमारे पास इतना ही समय है। आप बने रहिए हमारे साथ, हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।